नमस्कार, कृषि जगत चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान मौसम की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं अचल सिंह देवराज। इस बुलेटिन में बात होगी अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के मौसम के बारे में और साथ ही ज्योतिष मौसम मेदनी से जुड़े हुए कुछ तथ्यों पर चर्चा। लेकिन सबसे पहले एक नज़र बीते 24 घंटों के मौसम पर। तो इन दिनों पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है और शीतलहर के असर से कई स्थानों पर जनजीवन पर व्यापक असर हुआ है। बीते 24 घंटों में डूंगरपुर को छोड़कर सभी जगहों पर न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ है। वहीं कुछ स्थानों पर पारा माइनस में भी पहुंच गया है। सीकर का फतेहपुर शेखावाटी कल सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान -3.3 डिग्री तक लुढ़क गया। इसके अलावा माउंट आबू में भी -3 डिग्री, जयपुर के जोबनेर में -2 डिग्री और चूरू में -1.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ। वहीं माउंट आबू में नलों में पानी जमने की भी खबर है। नागौर, संगरिया और सीकर में भी पारा जमाव बिंदु के नज़दीक पहुंच गया है। इसी दौरान कई जगहों पर फसलों में पाला लगने के भी आसार बने हुए हैं और अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के संपूर्ण इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा, धूप खिली रहेगी और आज से राजस्थान के जो पश्चिमी इलाके हैं जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और सिरोही, इन इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहने की संभावना है। यहाँ पर ठंड का प्रकोप 21 दिसंबर तक जारी रहेगा और अगले 24 घंटों में राजस्थान के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, इन इलाकों में व्यापक रूप से शीतलहर चलने के आसार हैं। वहीं कई जगहों पर बर्फ जमने और फसलों में पाला लगने जैसी स्थितियां भी पैदा होने की प्रबल संभावना बनी हुई है और इन इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा और कई स्थानों पर हल्का कोहरा छाए रहने की भी संभावना है और 19, 20 और 21 दिसंबर तक सर्दी का प्रकोप जारी रहेगा। हालांकि 21 दिसंबर को आने वाले पश्चिम विक्षोभ के असर से हवाओं का रुख बदलने की संभावना बनी हुई है, जिससे हिमालय की तरफ से जो आने वाली बर्फीली हवाएं हैं, इन हवाओं से निजात मिलने की संभावना है। तब तक किसान भाइयों को अपनी फसलों को पाले से बचाने के लिए जो खेतों में तड़के धुआं करना, सिंचाई करना और सिंचाई के साथ में गंधक तत्वों को देना, ये सारे जो उपाय हैं वो करने होंगे। और 22 दिसंबर को एक मध्यम दर्जे का सक्रिय पश्चिम विक्षोभ भारत के उत्तरी राज्यों के करीब पहुंचेगा। उस समय राजस्थान के पश्चिमी भागों के आसपास एक चक्रवाती हवाओं क्षेत्र का निर्माण होने की संभावना है, जिससे दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से अरब सागर से मिलने वाली नम हवाओं से राजस्थान में 23 दिसंबर से घने बादलों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है और इसी दौरान 24 और 25 दिसंबर को राजस्थान के जो उत्तरी जिले हैं, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, इन इलाकों में हल्की से मध्यम मावठ की खंड वर्षा होने के आसार बने हुए हैं। जैसे जैसे ये पश्चिम विक्षोभ भारत के नज़दीक पहुंचेगा, उस समय बारिश के दायरे का सही अनुमान लगाया जा सकेगा, क्योंकि अभी से जो निश्चित स्थान बनाकर जो बार बार बयान बदलना भी ठीक नहीं है। तो इसलिए आगे आने वाले बुलेटिनों में इसके बारे में मैं आपको लगातार विस्तार से जानकारी देता रहूँगा। और किसान सज्जनों, आज मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा है और आज के दिन ज्योतिष शास्त्र में एक उल्लेख मिलता है कि मिक्सर सुदी पूर्णिमा, सोम शुक्र गुरुवार, घर घर होय बधावना, घर घर मंगलाचार। यानी कि मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा के दिन सोमवार, शुक्रवार या गुरुवार हो तो आने वाले दिनों में देश की जनता के घरों में हर्षोल्लास और मंगल कार्य होते हैं। हालांकि आज रविवार है, लेकिन ये भी शुभ वार ही है। तो किसान सज्जनों, आज के मौसम खबर के अंक में इतना ही और सुमेर राजस्थानी की सर्दी की हंसी व्यंग्य आरती के साथ कीजिए एंजॉय। फिर मिलेंगे, नमस्कार। ए